शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉड डिवोट स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है और इसलिए इस ज्ञान को धारण करने व अन्य आत्माओं को प्रदान करने की विधि भी अति सूक्ष्म और अति गुह्य है। इस सूक्ष्म सेवा की शक्तिशाली विधि व सिद्धि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा अति सूक्ष्मता से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 25 जनवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बिंदु का बिंदु से मिलन। परमात्मा कहते हैं कि सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिमान बन पाठ बजाते हो। बस अब बिंदु के सूक्ष्म अर्थ को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सब बच्चों को 3 बिंदियों का महत्व बताया है जी। एक तो मैं आत्मा बिंदी, आत्मा ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, और दूसरा परमात्मा जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसका रूप भी ज्योतिर्बिंदु है जी। और तीसरा जो कुछ बीता, जो नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, उसमें भी कोई भी पार्ट बीत गया उसको कहते हैं बिंदी लगा दो जी। बीती को बिंदी लगा दो। तो ये 3 बिंदियां अगर हमें याद रहती हैं कि मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरा बाबा शिव बाबा भी बिंदु स्वरूप है और जो कुछ चल रहा है उसको बिंदी लगा दें, तो उसके संकल्प विकल्प अधिक नहीं चलते और परमात्मा की शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं सारी पढ़ाई का सार, जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है उसका सार है बिंदु बन जाना। इतनी शक्तिशाली बिंदु स्टेज है, जिस बिंदु स्टेज में जाते ही हम डबल लाइट बन जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, फरिश्ता ड्रेस पहन लेते हैं, अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसको ध्यान रख करके इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो कि मैं एक आत्मा बिंदु हूँ, जो नाटक चल रहा है उसको बिंदी लगा दो और परमात्मा बिंदी का साथ ले लो, सर्व शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी, समर्थ बन जाओगे। क्योंकि परमात्मा बिंदु रूप होते भी, जैसे आणविक शक्ति बहुत सूक्ष्म है जी। लेकिन है छोटी, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति है जी। परमात्मा कहता है उस अणु से भी छोटा परमाणु और परमाणु से भी छोटी आत्मा, हाँ जी। जो इन आँखों से बिल्कुल दिखाई भी नहीं देती, वो सूक्ष्म शक्ति जो एक एनर्जी के रूप में है, उसको पहचानो। अगर उस स्वरूप में स्थित हो गए तो बहुत शक्तियाँ आपके अंदर इमर्ज हो जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो, जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दें। जिस दर्पण से क्या था और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या मिलना है, यह तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। बस अब ये जो दर्पण है इसको और स्पष्ट करें। दर्पण है ज्ञान का। जी। जितना हमारी बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट रहता है, हम अपने आदि मध्य और अंत को समझ सकते हैं। तो परमात्मा कहता है ज्ञान का दर्पण जितना साफ है, क्लियर है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरा बाबा जो है, जैसा है, वो स्पष्ट ज्ञान है, तो सामने वाली आत्मा को भी हम मुझाएंगे नहीं, स्पष्टता उनको आएगी कि ये आत्मा मेरे से बात कर रही है, मैं भी एक आत्मा हूँ। तो बहुत दर्पण जैसे उसके आदि मध्य अंत का स्पष्ट ज्ञान दे देगा, समझ दे देगा, मैं क्या हूँ, क्या था, क्या हूँ, क्या बनना है। ये 3 काल हैं। पास्ट लाइफ हमारी क्या थी,
वर्तमान समय में क्या हूँ और भविष्य में मुझे क्या बनना है, जी। ये तीनों बातें स्पष्ट हो जाएं मेरे सामने आते ही किसी के, वो तभी हो सकता है जब मेरा ज्ञान का दर्पण बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, मुझे स्पष्ट है कि मैं क्या हूँ। जब मैंने अपने आप को पहचान लिया और उस स्वरूप में हम स्थित होकर के फिर किसी के सामने जाएंगे और उसको बात कहेंगे तो फट से अनुभव होगा कि मैं क्या था, अभी मैं क्या हूँ और अभी मुझे क्या बनना है। स्वयं दर्पण बनकर दूसरों को भी दर्पण दिखा तो सकते जितना हैं। हम साफ स्वच्छ दर्पण बन जाएंगे, माना जितना ज्ञान हमारे जीवन में स्पष्ट होगा जी। दर्पण की तरह। जैसे अगर मैला दर्पण है तो उसके सामने हम जाएंगे तो हम अपने रूप को ही नहीं पहचान सकेंगे। मैला दर्पण है और हम समझ रहे हैं मेरे अंदर दाग लगा है। जी। तो परमात्मा कहता है कि ज्ञान का दर्पण अगर मेरे अंदर स्पष्ट है तो मैं अपने आप को भी स्पष्ट देख सकता हूँ और सामने वाली आत्मा भी उसको समझ सकती है कि ये मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो परमात्मा कहता है इतना साफ और स्वच्छ दर्पण बनो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जब साक्षात्कार करेंगे अर्थात जानेंगे और ऐसे जानेंगे जैसे स्पष्ट देखने का अनुभव हो, तो जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली हैं, तो सहज ही आकर्षित होते आएंगे। भक्ति काल में दो आशाएं रहती हैं। जी। एक व्यक्ति के अंदर होता है मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्ति को प्राप्त कर लूं। जी। दूसरा होता है मैं जीवन में रहते भी जीवन मुक्त स्वर्ग में जाऊं। जी। भारत के अंदर एक मान्यता रही है, जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। हाँ जी। स्वर्ग को बड़ा ऊंचा स्थान देते हैं। जी। लेकिन कभी कभी वो समझ लेते हैं स्वर्ग ऊपर है। परमात्मा कहते हैं यही सृष्टि नर्क और स्वर्ग बनती है। इस नर्क में अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो अगला कोई स्वर्ग नहीं है, उसको इसी नर्क में आना पड़ेगा। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो आशाएं हैं भक्ति की, उन भक्तों की आशाओं को पूर्ण करने वाली आप आत्माएं हो। जी। तो आपके सामने जब कोई आत्मा आए तो आपके द्वारा जो ज्ञान उन्हें मिले, समझ मिले, उससे उनकी वो कामना पूरी हो जाए। उनको अनुभव हो कि यहाँ से मेरी प्यास बुझ सकती है, मेरी जो चाहनाएं थी यहाँ स्पष्ट ज्ञान है, समझ है और इनकी जीवन इन विकारों से, इन बुराइयों से मुक्त बन गई है। तो जब हमारी जीवन को देखेंगे और स्पष्टता उनको दर्पण की तरह दिखाई देने लगेगा तो सहज ही आकर्षण होंगे और ज्ञान सुनेंगे। परमात्मा एक विधि बता रहे हैं, सेवा करने की एक अलौकिक विधि है कि हम पहले अपनी जीवन का ऐसा दर्पण बना लें जिस जीवन के दर्पण से लोगों की आशाएं पूरी हों, उनकी इच्छाएं पूरी हों और उनको अनुभव हो कि हाँ, यहाँ से जो हमें चाहते थे वो प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल। परमात्मा हमें कहते हैं कि दो प्रकार की आत्माएं हैं। भक्त आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कोई आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहती हैं। दोनों ही लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे, तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ। क्योंकि भक्ति काल में एक आस ये रही है कि आत्मा जो ज्योति है वो ज्योति ज्योति में जाके समा जाएगी। परमात्मा कहते हैं उसका अर्थ उनको समझाओ, प्रेम में समाना सिखाओ। दो प्रकार की आत्माएं हैं। एक हैं जो भक्ति काल के अंदर भगवान के प्यार में लीन होना चाहते हैं, प्रेम में समा जाएं। दूसरी हैं समझते हैं हम ज्योति में जाकर समा जाएं, लेकिन वास्तव में कोई ज्योति ऐसी नहीं है जिस ज्योति में जाकर के ज्योति समा जाएगी। समा जाएगी तो समाप्त हो गई। लेकिन अनादि अविनाशी ज्योति स्वरूप आत्मा समाती नहीं है, लेकिन वो प्यार में समा जाए, परमात्मा प्यार में खो जाए। इसको कहते हैं लवलीन, प्यार में खो जाना, समा जाना। तो भक्तों की जो ये आस है कि मैं भगवान के प्यार में समा जाऊं, तो सबको ये ज्ञान दो, ये समझ दो परमात्मा के प्यार में कैसे समाया जाता है। जब वो परमात्मा के प्यार में समाना सीख जाएंगे तो उनको वो भी पता चलेगा कि आत्मा कभी ज्योति में नहीं समाती है, प्यार में खोती है। परमात्मा ने कहा ऐसे दिव्य दर्पण में अपने पुरुषार्थ के हर समय के रिजल्ट का चित्र खींचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ में गए। व्यर्थ का पोज और समर्थ का पोज दोनों ही दिखाई देंगे। समर्थ का पोज क्या होगा?
मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तख्त नशीन। व्यर्थ का पोज क्या होगा? सदा युद्ध के रूप में योद्धे का पोज होगा। तख्त नशीन नहीं, लेकिन युद्ध स्थल पर खड़े हैं। ये दोनों पोज व्यर्थ और समर्थ के परमात्मा सुना रहे हैं। जी जब हमारे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो उसको हम व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बहुत युद्ध करते हैं। जी। जैसे हम युद्ध स्थल पर खड़े हुए हैं, अभी अभी विजयी हैं, अभी अभी जीत की खुशी होती है और अभी अभी एकदम ऐसा लगता है कहीं हार हो जाएगी, है ना। माया से, विकारों से युद्ध चल रही है, ये युद्ध का पोज है। और जो समर्थ आत्माएं हैं वो परमात्मा के दिल तख्त पर हैं। वह अनुभव करती है मैं सर्वशक्तियों से संपन्न सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जी। तो इस पोज को बनाना, इस समर्थ स्थिति में रहना या व्यर्थ सोच करके युद्ध स्थल पर रहना, ये हर एक के ऊपर है। तो हम अपने जीवन के दर्पण में देखें, हम योद्धे हैं या योगी हैं, हम परमात्मा के दिल तख्त पर रहते हैं या युद्ध स्थल पर खड़े हुए हैं। जी। अपने दर्पण से हमको पता चलता है। इसलिए हम व्यर्थ अगर चल रहा है तो उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करें। परमात्मा कहते हैं कि तख्त नशीन, सफलता मूरत और युद्ध स्थल में खड़े हुए मेहनती की मूरत होंगे। थोड़ी सी बात में भी मेहनत ही करते रहेंगे। वह याद स्वरूप होंगे, वह फरियाद स्वरूप। ऐसे अपना भी स्वरूप देखते रहेंगे और दूसरे को भी तीनों काल का दर्शन कराएंगे। ऐसे दिव्य दर्पण बनो। देखना यही है कि हम परमात्मा की याद में मग्न हो जाते हैं या याद के समय भी फरियाद करना पड़ता है। जो आत्माएं युद्ध करती हैं, मेहनत करती हैं, उनको बार बार ये फरियाद करना पड़ती, बाबा आप मुझे मदद कर दो, आप मुझे शक्ति दो, आप मैं इससे छूट जाऊं। तो ये भी फरियाद है। हाँ जी। योगी आत्माएं जो याद में लौलीन रहने वाली हैं, वो कभी फरियाद नहीं करती, मांगती नहीं। वो तो सर्वशक्तियों से संपन्न बन करके दूसरों को भी सहयोग देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं अपने दर्पण में देखो कि मेरा योग का चार्ट कैसा है, मेरी याद कैसी है। कहीं फरियाद तो नहीं करनी पड़ती है, कहीं मेहनत तो नहीं है पुरुषार्थ में। अगर मेहनत है तो फरियाद है, अगर मेहनत नहीं है, मेहनत मुक्त है, परमात्मा के दिल तक पर निवास करते हैं, तो हम सब याद स्वरूप बन जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। ये बहुत सूक्ष्म रूप में परमात्मा ही करा सकते हैं। तो कहते हैं साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे पास है। हाँ जी। कई बच्चे अगर ऊंची स्थिति पर रहते हैं, इसलिए परमात्मा हमें ये कहते हैं आप साक्षात्कार नहीं कराओ, आप उस साक्षात स्वरूप में स्थित होकर के बैठो जी। युद्ध नहीं करो, दिल तख्त नशीन होके परमात्मा के प्यार में खो जाओ, समा जाओ। तो आपके जो शिव शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार है, शक्तिशाली स्थिति का साक्षात्कार परमात्मा अपने आप भक्तों को कराएगा जी। ये सेवा एक है वाचा सेवा, हाँ मुख से हम ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, लेकिन एक है अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होकर के बहुत मनसा शक्तिशाली स्थिति में बैठ करके बाबा की याद में लीन हो जाएं, मग्न हो जाएं, तो फिर ये सेवा दूसरी शुरू हो जाएगी। हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार हुए तब स्थापना का कार्य संपन्न हुआ, ऐसे ही अंत में प्रत्यक्षता के लिए भी यही दोनों प्रकार की सेवाएं चाहिए। एक वाचा सेवा तो चल ही रही है, लेकिन साथ साथ अपनी स्थिति की संपूर्णता के द्वारा हम सब साक्षात्कार मूर्त बन करके बैठे तो अनेक आत्माओं को शिव शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होगा। जैसे परमात्मा कहते हैं कि महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। बाप ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई, उसकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। जैसे महावीर बच्चों की इस विशेषता को स्पष्ट करें। क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हर एक को करना ही है, लेकिन कई बार कोई कर्म जो है ना अपने बंधन में हमें बांध लेता है जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन डबल लाइट स्थिति में स्थित होकर के करो। तो जब डबल लाइट स्थिति में आप स्थित होंगे, जैसे आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही है,
कर्म पूरा हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो परमात्मा कहते हैं जब आप ऐसी डबल लाइट स्थिति में रहोगे तो परमात्मा आपको सूक्ष्म वतन में इमर्ज करेंगे और वहाँ से सेवाएं कराएंगे। सूक्ष्म लोक से सेवाएं होंगी साक्षात्कार की, और आपको भी आगे चल कर के अनुभव होंगे। वर्तमान समय जिन आत्माओं ने ऐसी स्थिति बना ली है, कोई भी कर्म बंधन जिन आत्माओं को नहीं खींचता है, वो ऐसे अनुभव करते हैं जैसे बाबा ने मुझे सूक्ष्म वतन में बुलाया और सूक्ष्म लोक से ये सेवाएं करा रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आगे चल कर के और भी ये अनुभव बढ़ेंगे समय अनुसार, लेकिन आप किसी भी कर्म के बंधन में बंधना नहीं, डबल लाइट स्थिति में रहना, फिर बाबा का कार्य अपने आप हो चलेगा। बिल्कुल, सूक्ष्म सेवा करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अंदर से अपनी सूक्ष्म स्थिति को बहुत शक्तिशाली डबल बनाएं। लाइट स्थिति बनाए। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे साकार आकार हो गए, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पाठ अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। तो सब इस साकारी और आकारी स्वरूप को स्पष्ट करें। हर आत्मा का अपना संपूर्ण स्वरूप, जिसको परमात्मा आकारी रूप कह रहे हैं, जी सूक्ष्म वतन में इमर्ज है। जी, इस समय जितना हम पुरुषार्थ करके डबल लाइट स्वरूप में स्थित होते हैं तो ये साकार आकार बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार में रहते हुए अभ्यास किया इस शरीर से अलग रहने का, डिटैच रहने का, शरीरी बनने का, और उस अभ्यास के आधार से वो आकारी स्वरूप का अनुभव होता था। जी, तो साकार आकार हो गया, माना अभी अव्यक्त हो गए। व्यक्त शरीर छूटा, वो अव्यक्त में चले गए, अव्यक्त स्वरूप ही आकार है। जी, तो हम सभी भी पुरुषार्थ करके, कई आत्माएं हैं जो अंत तक इसी रूप में सेवा करेंगी, साकार शरीर में है और आकारी बन करके बाबा उनसे सेवा करा रहा है। जी, जो एडवांस पार्टी की आत्माएं गई हैं वो आकारी स्वरूप से अभी सेवा नहीं कर रही हैं, उन्होंने शरीर बदल के दूसरा शरीर लिया है, फिर भी उनके संपूर्ण स्वरूप को परमात्मा इमर्ज करते हैं कभी कभी, जी, और उस संपूर्ण आकारी रूप से सेवा कराते हैं। हम सबको कहते हैं हर एक का पार्ट ये नहीं है जो एडवांस पार्टी में जाके सेवा करेगा। आप साकार में रहते आकारी स्थिति का अनुभव करो और आकारी स्थिति द्वारा इस विश्व कल्याण की सेवा करो। यानी जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वह दोनों स्वरूपों से सेवा करती हैं, अपने संपूर्ण स्वरूप द्वारा भी, और जो उन्होंने नया चोला ले लिया है उस साकार स्वरूप द्वारा भी। वो साकार स्वरूप द्वारा सेवा का रूप अभी परिवर्तन है, वो ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं कर रहे हैं। जी जी, वो अपनी, उनकी जो बुद्धि है, विवेक है, निर्णय शक्ति है, उस निर्णय शक्ति के आधार से अपनी संगठन को मजबूत कर रही हैं। जी, कोई ज्ञान नहीं सुना रही हैं, योग करके कोई वातावरण को नहीं बना रही हैं, उनके पवित्र वाइब्रेशन, उनका व्यवहारिक जीवन लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो परमात्मा कहता है उनके सेवा का रूप बदल गया, लेकिन आकारी रूप से तो परमात्मा उनके आकारी स्वरूप को इमर्ज करके सेवा कराते हैं। परमात्मा ये भी कहते हैं कि किसका एडवांस पार्टी का पाठ है, किसका अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा का पाठ है। दोनों पाठ का अपना अपना महत्व है, फर्स्ट सेकंड की बात नहीं, वैरायटी पार्ट का महत्व है। वैरायटी पार्ट है, क्योंकि जो आत्माएं साकार में हैं, जी, इस शरीर में हैं, उनके अंतःवाहक शरीर, वो सूक्ष्म शरीर जो है उसको कहते हैं अंतःवाहक। जो मन है आत्मा का वाहन बन जाता है। संपूर्ण स्टेज आत्मा का जो वाहन बनती है, जिस वाहन के द्वारा वो कहीं भी सैर कर सकता है, कहीं भी सेवा कर सकता है। तो परमात्मा कहता है जो साकार में ब्राह्मण आत्माएं आप हो, आपका ये पार्ट है कि साकार में सेवा करो और आपके अंतःवाहक शरीर से बाबा सेवा कराएगा, सूक्ष्म सेवा होगी। इसलिए अंतःवाहक शरीर का अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा मन से एक लाइट के शरीर में जा रही हूँ, प्रवेश कर रही हूँ, और लाइट के शरीर के द्वारा सूक्ष्म वतन में गई और वहां से प्रकाश दे रही हूँ। ये अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा है। जी, दूसरी एडवांस पार्टी की आत्माओं की अपनी सेवा है। परमात्मा कहते इसमें नंबर नहीं करो कि आपकी फर्स्ट वो सेकंड सेवा है या वो फर्स्ट आप सेकंड है। दोनों सेवाओं का अपना अपना पार्ट है। आप बच्चे साकार में हो तो अभ्यास करो, हम अंतःवाहक सेवा शरीर द्वारा सेवा करें। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना
ये सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी हैं मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं। जैसे लंगर लगते हैं ना, भोजन के जी। भंडारे चलते रहते हाँ हैं, जी। जो आता है खाते जाते। ऐसे मधुबन जो बेहद का बाबा का यज्ञ है, इसमें स्थूल में भी जो भी आ रहे हैं भंडारा चलता रहता है। तो परमात्मा कहते हैं डबल लंगर चलना चाहिए। सिर्फ स्थूल में आए, भोजन किया, संतुष्ट हुए नहीं, आप अपनी सूक्ष्म सेवा को बढ़ाओ, वो भी लंगर चलता रहे। क्योंकि आत्माएं इस वायुमंडल में कई तो भटक रही हैं और कई प्रकार की इच्छा लेकर के आपके सामने आ रही हैं, और सब स्थानों पर आप एक स्थान से पहुंच करके सेवा नहीं कर सकते साकार में। इसलिए सूक्ष्म सेवा, ये अंतःवाहक शरीर वाली सेवा आरंभ करो। अगर आप अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करेंगे, अपने लाइट स्वरूप को इमर्ज करके, फिर ये अंतःवाहक शरीर से सेवा कर सकते हैं। तो ये एक स्थूल सेवाओं का लंगर, भंडारा चलता रहता है, भोजन करते हैं, ज्ञान रत्नों से बहुत सारे क्लासेज होती रहती हैं, ये भी एक भंडारा है जी। ज्ञान रत्नों से लोगों को भरपूर करें। स्थूल में और सूक्ष्म में दोनों तरह से ज्ञान की पालना मिलती है, भोजन की पालना मिलती है। ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियों द्वारा भी सेवा हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे देवताएं माया शब्द को ही नहीं जानते, उनसे पूछो कि माया क्या है तो अनजान है ना, ऐसे आप माया को जानते हुए माया के वार से अनजान रहो। माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नाम निशान ही खत्म हो जाए। बाबा तो यही चाहते हैं, जो जी। बार बार कह देते हैं ना, बाबा क्या करूं, माया है, कमजोरी है, संस्कार है। बाबा कहता है जैसे देवताओं को कहते हैं सेंट हैं, इनोसेंट हैं, हाँ जी। उनको विकारों का, माया का पता ही नहीं है। ऐसे ही अपने उस देवताई संस्कारों को इमर्ज करो, जो माया जीत आप बन जाओ, कोई भी माया आप पर वार न कर सके। यानी उसके ज्ञान से भी टोटल जैसे पता ही नहीं है उस चीज का। हाँ, जैसे उसके विषय में कोई चिंतन ही नहीं है, जानते हैं माया का राज्य है, माया के राज्य में वो हमारे पर वार न कर सके। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। ऊंच स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार, कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। ये सब आज हमने बहुत ही सूक्ष्म रीति से कैसे हम अंतःवाहक शरीर द्वारा और कैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करें, उस विधि को समझा। तब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि मास्टर सर्वशक्तिवान व सूक्ष्म फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें बिंदु बाप को याद करना है और जो कुछ बीत गया उसे बिंदु लगानी है। परमात्मा ने कहा कि हमें ऐसा दिव्य दर्पण बनना है जिस द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल स्पष्ट दिखाई दें। परमात्मा ने कहा कि महावीर बच्चों की निशानी है कि वह कर्म करते कर्म बंधन मुक्त रहते हैं और सदा डबल लाइट स्थिति में रहते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सर्व मुरलियों का सार, बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना। पुरुषार्थ में व्यर्थ और समर्थ का पोज। समर्थ मास्टर सर्वशक्तिवान, दिल तख्त नशीन, सफलता मूर्त व याद स्वरूप होंगे। व्यर्थ सदा योद्धे के रूप में व फरियाद स्वरूप होंगे। जो बाप के बने वह अमूल्य रत्न हो गए। यही संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।